सपा विधायक के बिगड़े बोल। मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म। संगीत सोम ने भगवान की बताई जात। जमीनी मुद्दे छोड़ राजनीति मजहब और भगवान पर आई। अभी तक देश में सिर्फ और सिर्फ जाति को लेकर राजनीति हो रही थी और गुमान अगर सिर्फ गद्दी का होता तो समझ में आता, मगर गुमान जब एक विशेष धर्म की जनसंख्या बढ़ने की हो तब यकीनन देश की बागडोर अगर भविष्य में ऐसे नेताओं के हाथों में आती है तो ना जाने क्या होगा। एक नेता कहते हैं भगवान में एक आधे को छोड़ दिया जाए तो सब क्षत्रिय माताओं की कोख से पैदा हुए हैं। हम जानते हैं दोनों विषय बेहद अलग, किसी से मेल नहीं खा रहे हैं, लेकिन दोनों मुद्दों में सोच एक ही है, बंटवारे की, नफरत की, घृणा की। एक इतने ज्ञानी है कि ईश्वर की जात बताते फिरते हैं। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भला हो इस देश का, लेकिन भला को तो पता नहीं, उससे पहले देश में आपसी विवाद शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब राजनीति यहाँ मुद्दों पर नहीं, ईश्वर पर हो रही है, मुस्लिमों पर हो रही है। भाई तुम्हारी संख्या बढ़ गई है, अब हम करेंगे राज, उनका राज होगा खत्म। कभी कभी आप सोचने को मजबूर हो जाते होंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, किसके भरोसे है। विकास करते करते फिर से हम मजहब की तालीम देते देते समूचे भारत की इसी सुशोभित करने के लिए ये बताना जरूरी नहीं कि देश में मुस्लिम बढ़ रहे हैं या फिर देश में हिंदू कम हो रहा है या फिर ईश्वर किस जाति की माँ की कोख से पैदा हुए। लेकिन पूरा मामला क्या है, पहले उसे आपको हम समझाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली इन दिनों सुर्खियों में, और शायद वो इन सुर्खियों में रहना भी चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। महबूब अली ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो गया है। सपा विधायक यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने आगे कहा कि मुगलों ने भी देश में 800 साल तक राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। साल 2027 के चुनाव के संदर्भ में अमरोहा विधायक महबूब अली ने कहा कि 2027 में तुम जरूर जाओगे, हम आएंगे जरूर। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल कहेंगे, आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह करके देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 में आप चाहेंगे जरूर। बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से दिए गए अपने इस भाषण को लेकर वो काफी चर्चाओं में है। इसके अलावा अली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का विरोध करती है, वहीं बीजेपी नेता भी पीछे नहीं रहते हैं। दरअसल विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले संगीत सोम एक बार फिर से क्षत्रिय को एकत्रित करने के चक्कर में भगवान की जात बता बैठे हैं। वो कहते हैं एक आधे देवी देवताओं को छोड़ दें तो बाकी सब क्षत्रिय माँ की कोख से पैदा हुए हैं। अगर क्षत्रिय समाज का इतिहास किताब से निकाल दिया जाए तो 2 पन्नों का इतिहास नहीं बचता, इतिहास में कुछ बचता नहीं दोस्तों। लेकिन आज कहते हैं कि शराब में जा रहे हैं, आज कहते हैं वहां जा रहे हैं। अरे मैं इससे ज्यादा क्या कहूंगा दोस्तों, ये वो समाज है कि अगर भगवान रामचंद्र जी को भी जमीन पर आता ताइयों से आकर लड़ना था, समाज में सुधार करना था, तो आपकी माँ के गर्भ से पैदा हुए क्षत्रिय समाज में पैदा हुए ये वो समाज है। ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों। जितने भगवानों को अगर आज धरती पे आना पड़ा, हमारे कितने भगवान आज धरती पे आए, अवतार के रूप में आए, अगर एक या 2 की बात में छोड़ दो तो सब के सब क्षत्रिय माँ की कोख से पैदा हुए। आप भी जानते हैं समाज की खूबसूरती और ये समाज का। मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्षत्रिय बिरादरी के लोगों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि आज 1.5 जिले और 1.5 आदमियों की पार्टियां देश और प्रदेश में बार्गेनिंग करती फिरती है। हमें इतने विधायक सांसद चाहिए, लेकिन आपकी इतनी भी हैसियत नहीं कि
कह सको कि हमारे 2 आदमी को टिकट दे दीजिए। सवाल ये है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा। सड़कों का हाल बेहाल है, खाने में मिलावट की भरमार है, महंगी शिक्षा छात्रों की कमर तोड़ रही है, लेकिन फिर भी नेता धर्म का मुद्दा उठाते हैं, जाति का मुद्दा उठाते हैं। इस देश का हाल वाकई में बेहाल है और ना जाने हम कौन से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।